के बाद 41 क्वेश्चन देखिए। 40 के बाद 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन दिया हुआ, किसी शंकु के वक्रपीठ क्षेत्रफल 880 है और त्रिज्या 14 सेमी है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल होता है। एल निकालना है, एल निकालना है। और शंकु का वक्रपीठ क्षेत्र दिया हुआ, तो शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और पाई आर एल बराबर दिया हुआ 880 स्टूडेंट, 880। त्रिज्या इसमें दिया हुआ, त्रिज्या है आपको 14 सेमी, तो 14 सेमी लिख दिया। तो पाई के 22/7 लिख दिए स्टूडेंट, गुना आर के जगह पर 14, एल का एल रह दीजिए, बराबर लिखिए 880। कट जाएगा आपको, तो काट दिए 7 दूनी 14, 44 दूनी 88, माने 40 है, 22 दूनी 44, यानी कि एल के जगह पर कितना आ रहा है? 20 है स्टूडेंट। ठीक है, काटने की विधि आप लोग को थोड़ा सा तेज होना चाहिए, कहा कि आपको 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो एल के जगह पर आ गया 20। ठीक है, अब चलो 42 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 42 दिया, दो घनों को आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल को अनुपात करा। घन का आयतन है, तो घन का आयतन दिया 1:27 दिया, तो इसके भुजा करेंगे तो क्यू निकालना होगा, भुजा निकालना होगा तो क्यू चढ़ावेंगे। तो 1 का क्यू होता है 1 गुना 1 गुना 1, और 27 का क्यू होता है 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 का होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको भुजा हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा 1:3 का, 1:3 का भुजा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका कह रहा, तो उनके क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना? क्षेत्रफल, यानी कि भुजा का XR क्या निकालना है? तो ये घनों का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल 6 भुजा का XR, बटा में लिखेंगे 6 भुजा का XR, दोनों के लिए लिखेंगे। तो 6 गुना पहला का हो जाएगा 1, और 6 गुना दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का नीचे हो जाएगा 3 का, 3। ठीक है, 3 का XR, तो 6 ऊपर लिखेंगे, 6 गुना 3 का होता है 9 स्टूडेंट। 6 से काट देंगे तो 1 अनुपात कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 1:9, जो आपको 42 के C हो जाएगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए। 43 है, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 है, त्रिज्या मतलब 80 है सेमी, और ऊंचाई है 20 सेमी, 20 सेमी दिया हो। तो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्रपीठ क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एल, ये संपूर्ण का होता है, अनुपात मैंने बटा में, अब बटा किसका? तो वक्रपीठ क्षेत्रफल, वक्रपीठ मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया। आर प्लस एच, आर के जगह पर 80 और प्लस एच के जगह पर 20 लिखना, बटा में एच भी 20 है तो 20 लिख देंगे स्टूडेंट, बटा 100 बटा कितना होगा? 20, 20 × 100 और नीचे 1, यानी 5:1 में आ रहा है स्टूडेंट। जो 5:1 में कौन है? 43 के डी है। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए। 44 क्वेश्चन, 44 दिया हुआ, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है फॉर्मूला LXR प्लस BXR प्लस HXR होता है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो जिसका लंबाई दिया हो, लंबाई दिया हुआ आपको 10, तो 10 का XR प्लस जिसका, और चौड़ाई दिया हुआ जिसका 8 था, 8 का XR प्लस जिसका दिया हुआ है H, तो H दिया हुआ 6 का XR। ठीक है स्टूडेंट, 10 का XR 100 होता है, 8 का होता है 64 और 6 का होता है 36, और तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगा स्टूडेंट 200, और 200 के रूट अगर निकालेंगे तो 10√2 होता है, 10√2 होता है स्टूडेंट। 200 का मान कितना? 10√2, 10√2 को है तो आपको 44 के ए हो जाएगा। 44 के बाद चलते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन देखिए। 45 दिया हुआ है, 45 दिया, यदि किसी घनाभ का किनारा एल है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण घनाभ का किनारा तक संपूर्ण होता है 6 भुजा का XR, क्या होता है? भुजा का XR, जिसका भुजा के जहाँ पर एल दिया होता है, एल का XR लिख दिए स्टूडेंट, यानी 6 L का XR, ये भुजा का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। जो दिया हुआ आपको 45 के बी हो जाएगा, 45 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। 45 के बाद 46 क्वेश्चन दिया हुआ, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी, त्रिज्या बराबर कितना है? 14 सेमी है। उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं, एल को दिया हुआ 15 सेमी दिया हुआ स्टूडेंट। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल आर प्लस एल, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल स्टूडेंट। तो पाई को आपको इसमें, तो पाई को 22/7 लिखना है, और आर के जगह पर दिया हुआ आपको 14 सेमी, और एल के जगह पर दिया हुआ 15 सेमी,
और अंदर दिया हुआ आर प्लस एल यानी 15 + 14 स्टूडेंट, ठीक है। 7 दूनी 14 काट दीजिए तो बचेगा 22 गुना 2 गुना 15, इस गुना हो जाएगा 29 स्टूडेंट। कितना हो जाएगा 29। जब गुना कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। गुना करते हैं 22 दूनी 44 और 44 15 में गुना कीजिए। 5 चौके 20, 5 चौके 2 20, 2 22, 4 4 0 6 660। अब 29 से गुना करना है स्टूडेंट, 29 से गुना करना है। देखिए तो 29 से गुना करना है आपको स्टूडेंट। पाई आर प्लस एल होता है, समझ गए स्टूडेंट। शायद पाई आर प्लस एल, इसमें एल एक तो ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट, समझ गए। तो आपको 22 दूनी 44 और 29 से गुना कर देना। 22 दूनी 44 और 29 से गुना कर देना स्टूडेंट। देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा। 9 चौके 36 से 3 39, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 1 17, 1276, 8 दूनी 16 4 11, हाँ 1276 आ रहा स्टूडेंट। जो 1276 है 46 के ए। यहाँ पर होता है पाई आर प्लस एल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम मीट कर देते हैं। तो बच रहा है 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 है स्टूडेंट। और इसको अंदर जो आया है 15 + 14 तो 29 आया, तो उसको गुना किया तो 1276 है स्टूडेंट, जो आपको 14 के ए है। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए। 15 दिया हुआ है, सॉरी 14 कितना था क्वेश्चन, 45 46 था। 46 क्वेश्चन था। अब 47 क्वेश्चन देखिए। 47 क्वेश्चन स्टूडेंट, 47 दिया। किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण, घन का किनारा विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है स्टूडेंट। घन का विकर्ण के फॉर्मूला √3 गुने भुजा। जब भुजा के जहाँ पर ए मानिए, क्या मानिए ए, √3 गुने ए जो हो जाएगा आपको 47 के ए हो जाएगा। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो उसका विकर्ण। फिर आया विकर्ण स्टूडेंट। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है L1R + B1R + H1R। ये होता है स्टूडेंट। एल के जगह पर दिया हुआ 8 का XR, बी के जगह पर मान लीजिए 6 को मान लीजिए तो 6 का XR स्टूडेंट। एच के जगह पर दिया 5 का तो 5 का XR। 8 का होता है 64 और 6 का होता है 36 और 5 का होता है 25 स्टूडेंट। इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10, 10 5 15, 9 10 और इसको जोड़ दीजिएगा 6 3 9। देखिए तो 10 5 15 स्टूडेंट। अगला जोड़िए 5 5 6, 5 और 6 11, 11 1 12, 125। 125 किसका रूट हटा, 5√5 का स्टूडेंट। तो 5√5 किसका है, 48 के ए है स्टूडेंट, 48 के ए। 48 के बाद 49 क्वेश्चन चलते हैं। 49 क्वेश्चन दिया हुआ है। 49 है, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखिए आर दिया हुआ आपको 3 सेमी दिया हुआ। आर कितना दिया हुआ, 3 सेमी दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 सेमी दिया तो गोले का आयतन कह रहा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई के पाई लिखिए स्टूडेंट, आर का क्यू मतलब 3 गुना 3 गुना 3 लिखिए स्टूडेंट। 1 3 से 1 3 काट सकते हैं, बच गया 12 3 4 3 12, 12 3 36 पाई। क्या हो जाएगा 36 पाई। जो 36 पाई आपको 49 के बी दिया हुआ, 49 के बी। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए। 50 है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है। त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या ध्यान से समझिएगा, तो त्रिज्या दिया हुआ 2r दिया हुआ, क्या दिया 2r दिया हुआ। तो उसका आयतन होगा, तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है आयतन स्टूडेंट। तो 4/3 का 3 लिखिए, पाई के पाई लिखिए और इसका आर क्यू मतलब 2q लिखिए, ठीक है। 2r का क्यू, 4/3 पाई का पाई लिखिए, 2 का क्यू गुना करता 8 और आर का क्यू करेंगे। यानी देख रहे हैं 4/3 पाई आर का क्यू और गुना कितना आ रहा 8, यानी गुना हरा 8। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 इसको गुना कर रहा है तो गुना कर दिया तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 पाई आर क्यू और नीचे 3 स्टूडेंट। 32 पाई आर क्यू बटा 3 कौन है, 50 के ए स्टूडेंट। 50। 52 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 52 दिया हुआ है, दो गोले के आयतनों का अनुपात, दो गोले का आयतन का अनुपात दिया। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। नीचे भी मानिए 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि अनुपात में है। इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए, इस सब कट जाएगा स्टूडेंट। अनुपात में है 8/27 दिया हुआ स्टूडेंट। तो क्यू हटावेंगे तो आपको क्यू चढ़ जाएगा, R1/R2 बचेगा। क्यू दोनों पर चढ़ा दीजिए। 8 का क्यू होता है स्टूडेंट, अगर 8 का क्यू निकालेंगे R1/R2 तो 2 होता है, इसका होता है 3 होता है। तो उनका कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उनका क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना स्टूडेंट। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान निकालना। देखिए कैसे निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर एक्स बार, 4 पाई आर एक्स बार
बटा में लिखेंगे 4 पाई आर एक्स वार, ये दोनों तो कट जाएगा, इसका आर के जहाँ पर 2 का एक्स वार, इसका 3 का एक्स वार, तो 2 का 4 3 का 9 हो जाएगा। 4 और 9 के अनुपात में हो रहा है स्टूडेंट, जो 52 के डी है। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए। 53 दिया, किसी गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया 416, गोले का संपूर्ण होता है 4 पाई आर एक्स वार और दिया हुआ 616 दिया हुआ, इसको काट देंगे, शायद कटेगा तो ठीक है। 4 एकम 4 स्टूडेंट, 4 एकम 4 बच गया पर 2, तो 4 चौके 4 पचे 20, 4 पचे 20, अभी बात 4 चौके 20 बच गया, तो आपको 1 बचा, 4 चौके 16, जो आ रहा है 154। इसको 22/7 आर का 100 बराबर 154, इसको कट जाएगा 22 से, तो काट देते हैं 22 से, के बार में कटेगा 7 बार में, कितना स्टूडेंट 7 बार में कटेगा, 7 से 7 गुना करिए तो 49 हो जाएगा। आर का 100 करेंगे 49, 49 का मान हो जाएगा 7 स्टूडेंट, 49 का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसमें निकाले क्या कर रहा है, गोले का व्यास, तब व्यास का आपको दुगुना होता है, व्यास क्या होता है दुगुना, जब त्रिज्या 7 है तो व्यास की दुगुना का मतलब 14, ये 14 दिया, 53 के बी दिया हुआ, 53 के बी स्टूडेंट। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए। 54 दिया हुआ, किसी संबंधित शंकु की ऊंचाई 15, एच बराबर 15 दिया हुआ, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ 8 सेमी दिया हुआ ना स्टूडेंट। तो इसका वक्रपीय क्षेत्रफल, तो किसका वक्रपीय, शंकु का, शंकु का वक्रपीय पाई आर एल, ये वक्रपीय क्षेत्रफल होता है। पाई के जहाँ पर 22/7 नहीं लिखिए, क्योंकि पाई आपको पाई दिया है, तो पाई में लिखिएगा स्टूडेंट, पाई के पाई लिखिए। उसके बाद आपको आर के जहाँ पर दिया हुआ 8 और एच के जहाँ पर 15, 15 ठी 20 से 120 पाई, 120 पाई आपको कौन है 15 ठी 20 से, तो 120 आधार ऊंचाई दिया हुआ आपको, सॉरी ऊंचाई दिया हुआ, तो ऊंचाई एच न है, तो ऊंचाई आपको एल निकालना है, एकरा में एच निकालना है स्टूडेंट, तो एल निकालना है। तो एल कैसे निकलता है आपको देखिए, एल निकलता है आर एक्स आर प्लस एच एक्स आर से, तो आर के जगह पर दिया हुआ 8 एक्स आर प्लस एच के जगह 15 का एक्स आर, ठीक है। तो यहाँ पर 64 प्लस 225 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, 289 किसका होता है 17 के, तो यहाँ पर एल के जहाँ पर कितना रखेंगे 17 स्टूडेंट, एल के जहाँ पर 17, तो 17 ठी कितना हो जाएगा 17 ठी 36 है, कितना होगा 36 से, ठीक है। तो 136, 17 ठी 36 से, जो आपको 136 आएगा, 54 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, 54 के सी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए। 55 दिया हुआ, एक शंकु के आधार का व्यास 10 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेमी हो जाएगा, व्यास रहता है 10, त्रिज्या, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 12 सेमी, ऊंचाई कितना दिया हो 12 सेमी, तो उसके शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स आर एच, 1/3 पाई आर एक्स आर एच, 1/3 पाई के लिखेंगे, इसमें पाई रखना है क्योंकि पाई में आंसर दे रहा है, पाई आर के जहाँ पर रखना है, तो 5 गुना 5 गुना 5, एच की जहाँ पर कितना है 12 स्टूडेंट, 3 चौके 12 काट देंगे, 3 चौके 12 काट देंगे स्टूडेंट, इसे गुना कीजिए, 5 5 25, 25 चौके 100, 100 पाई आंसर आ रहा है, जो 100 पाई आपको कौन है 55 के सी है। 56 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 56 दिया हुआ है, एक धातु के पाइप की ब्रह्म त्रिज्या, ब्रह्म मतलब बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या को मानते हैं बड़ा आर, यह 4 दिया हुआ, आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या मानते हैं छोटा आर स्टूडेंट, जो 3 दिया हुआ, इसकी लंबाई 10 दिया, लंबाई का मतलब एच, एच कितना दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ स्टूडेंट। तो धातु का आयतन करा, तो धातु का आयतन जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा धातु का आयतन निकालने के लिए, तो आपको इस फार्मूला लिखेगा पाई एच अंडर रूट ब्रैकेट बड़ा आर एक्स आर माइनस छोटा आर एक्स आर, ये आपको लिखना है धातु के आयतन में स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो ये पूछा गया आपको 2023 में। तो पाई के लिखेंगे 22/7 स्टूडेंट, आर के जहाँ पर है आपको छोटा आर है, जो आपको नहीं पाई एच लिखना, क्या लिखना है यहाँ पर एच लिखना स्टूडेंट, पाई एच बड़ा एक्स आर माइनस छोटा, तो एच के जहाँ पर दिया 10, बड़ा आर एक्स आर दिया हुआ है 4 एक्स आर, और छोटा आर के जहाँ पर 3 का एक्स आर दिया हुआ स्टूडेंट, तो 22/7 हो जाएगा, और आर के जहाँ पर 10 दिया हुआ स्टूडेंट है ना, और इसका वो करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 3 9, तो घटा देंगे 16 में से 9 गया तो स्टूडेंट 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 ही कट जाएगा, 20 22 और 10 गुना करेंगे तो 220 आ जाएगा, जो 220 स्टूडेंट 56 के बी है। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए। 57 दिया, धातु एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या हो जाएगा। सब समान है स्टूडेंट, तो कह रहा है कि ऊंचाई है, यदि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ सिर्फ 2 है
दो ऊंचाई क्या हुआ, 2 हुआ स्टूडेंट। तो कह रहा एक शंकु और बेलन के धारों का क्षेत्रफल भी समान है और उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पहले समान करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इनका वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर समान, मतलब बेलन के आधारों का क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल मतलब आधारों का क्षेत्रफल है ना, तो आधारों का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स आर। इसका भी आधार का क्षेत्रफल है स्टूडेंट, तो पाई आर एक्स आर, ये दोनों तो सेम है, तो ये बराबर है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, तो लिखा उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कोई भी धार, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका क्षेत्रफल होता है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है बेलन के 2 पाई आर एच होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं, तो पाई से पाई है तो इसको पाई कर दीजिए, आर के आर है तो आर भी कर दीजिए। तो एल के जगह पर आपको देखिए एल एच कितना है, तो एच है आपको 2, तो एच के जगह पर 2 लिख दें, तो एल बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, 2 है। तो एल अगर 2 है और एच अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 है, एल भी आ रहा है 2, तो कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो क्या निकला, तिर्यक ऊंचाई भी निकल रहा स्टूडेंट, 2 निकल रहा है, जो आपको 57 के ए हो जाएगा। 57 के बाद 58 क्वेश्चन चलते हैं। एक घन का आयतन दिया हुआ 125 सेमी, तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात निकाला। तो घन का आयतन होता है ए का क्यू और दिया हुआ 125, क्यू हटावेंगे तो इधर क्यू चढ़ा देंगे स्टूडेंट। अब 125 किसका क्यू होता है, तो 125 क्यू होता है 5 का, किसका होता है 5 गुना 5 गुने 5, यानी ए बराबर 5 आया, ए बराबर क्या है 5 स्टूडेंट, ए बराबर 5। अब निकालना है घन के किनारा, तो ए बराबर 5 हो गया। अब घन का विकर्ण निकालना, तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा स्टूडेंट, तो इसको कहेंगे 3 गुने 5 या 5√3, 5√3, ये घन का विकर्ण है, तो इसका अनुपात करना, तो 5/5√3, ये 5 से 5 कटेगा, 1/√3 आ जाएगा अनुपात में, 1/√3 कौन है 58 के ए स्टूडेंट। 59 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 59 दिया हुआ, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर एक्स आर, 3 पाई आर एक्स आर होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसका दिया हुआ क्षेत्रफल 462 दिया, 462, तो 462 लिख देंगे, 3 के 3 लिखेंगे, पाई के 22/7 लिखेंगे स्टूडेंट, आर का आर एक्स आर लिखेंगे बराबर 462 लिख देंगे। अब इसको आपको काटना होगा स्टूडेंट, काटिएगा, 3 के 3 लिखे और इसको 22 से कटेगा तो काट दिए स्टूडेंट, 22 से कटे 11 दूनी 22, 11 से इससे काटें, 11 से इससे काटें, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, इसे भी कर सकता है 21 दूनी 42 और 3 सते 21 स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको 3 सते कट गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ आपको बचा आर एक्स आर ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। 7 गुना में तो 7 ऊपर चढ़ जाएगा, 1 गुना में आपको ये रहेगा, तो 7 का कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 49 स्टूडेंट, 49 आर एक्स आर हटावेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। 49 का मान कितना होता है, 49 का मान आपको 7 होता है। तो इसमें पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है, तो व्यास आर का दुगना होता है स्टूडेंट, व्यास जो होता है आर का दुगना होता है, ये त्रिज्या का दुगना होता है, तो 7 है तो दुगना क्या होगा 14, ये आपको व्यास हो जाएगा। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए, 60 दिया हुआ, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर प्लस एल होता है, पाई आर प्लस एल होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर होता है स्टूडेंट, ठीक है। जो आपको 60 के सी में दिया हुआ, 60 के सी में दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद चलिए 61 क्वेश्चन की ओर। 61 कह रहा देखिए, 61 है, समान ऊंचाई के दो बेलनों को आयतनों का अनुपात दिया हो, समान ऊंचाई है और इसके बेलन का आयतन का अनुपात है, मतलब दोनों का समान ऊंचाई है, पहला बेलन का एच और दूसरा बेलन का एच, दोनों को दिया हुआ समान दिया हो, यानी कि दोनों के एच मान लीजिए, दोनों के क्या मान लीजिए, एच मान लीजिए, और इसके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कर है। ये तो आयतन है, तो आयतन लिख सकते हैं, आयतन होता है बेलन का आयतन पाई आर एक्स आर एच, ठीक है। नीचे अनुपात है तो दूसरा लिखो पाई आर एक्स आर एच, ठीक है स्टूडेंट। और दोनों का अनुपात कितना है 9। ध्यान दीजिए इसमें बेलन का आयतन, बेलन को ऊंचाई समान बोलाते हैं, ऊंचाई समान है तो कट गया, आपको ई भी कट गया, तो बचा क्या R1, इसको R2 मान लीजिए, उसको बड़ा आर ऊपर मान लीजिए और इसको छोटा आर नीचे मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 100 हटावेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 12R बटा छोटा आर, 4 के मान 2 बटा इसका मान 3 हो जाएगा 9 के। तो इसमें क्या रहा है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात,
तो क्षेत्रफल होता है इसका वर्कपीस का, बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और अनुपात है तो 2πr/h, नीचे भी लिखेंगे ना स्टूडेंट। तो सर ये मतलब बड़ा एच कर दीजिए और ये छोटा एच कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर वाला 2 सेम है, पाई से पाई भी सेम है, एच का एच सेम है, आर के जगह पर 2 है और नीचे छोटा आर के जगह पर 3 है, तो 2:3 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। जो आपको 61 में ए दिया हुआ, 61 में ए दिया हुआ। 61 के बाद 62 क्वेश्चन देखिए। 62 दिया हुआ, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात। शंकु और बेलन के आयतन, व्यास और ऊंचाई समान तो उनका आयतन, यानी शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर है, तो का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr/h, ठीक है। फिर बेलन का आयतन होता है πr/h, ये था। और दोनों का अनुपात कर रहा था, अनुपात माने बटा में ही होता है, तो दोनों को बटा में लेंगे। देखिए सेम पाई से पाई कट जाएगा, आर का आर ये भी कट जाएगा स्टूडेंट, और एच का एच ये भी कट जाएगा। और जो 3 है नीचे, वो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो आपको 62 का कितना हो जाएगा, तो 1 है और 3 है, तो 1:3 हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, 1:3, क्योंकि ऊपर ही ना है ये, तो ये आपको 62 के बी हो जाएगा, 62 के बी, 62 के बी स्टूडेंट, 62